और अपने नाम से आओ भाई सारे यहाँ पे। मैं कैमरॉन कर लो, आप कैमरॉन कर लो सारे। मैंने यहाँ पहले ही बोल दिया है कि जो कैमरा ऑन है वही रुकेगा, नहीं तो फिर सारे लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरॉन वाले बंदे होने चाहिए सिर्फ यहाँ पे, कैमरॉन वाले बंदे सारे। और भाई मैं क्या बता रहा था, दोबारा से आते हैं वापिस अपा। ठीक है। देखो यार, फॉरएवर में हर बंदा ज्वाइन होता है, मैं भी ज्वाइन होता, तुम लोग भी ज्वाइन होते एक टाइम पे। ठीक है। लेकिन जो जो चीजें मेरे अपलाइन ने मेरे को बताई, मैंने वो करी। अब तुम सोचते हो कि यार नहीं यार, अपलाइन तो गलत बोल रहा है, ये तो मैं मेरे अकॉर्डिंग करूंगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग करूंगा तो सही होगा। भाई सौर तो अपनी बातें मारते हैं, है ना। भाई सच बता रहा हूँ। बातें नहीं मारते, वो बता रहे हैं अपनी आपको, है ना, वो बता रहे हैं कि जो चीजें उनके साथ हुई हैं वो तुम्हारे साथ ना हो। ठीक है। अब कल एक ना कृष्ण सर ने एक चीज बताई थी, रेजोल्यूशन। पता है किसी को क्या होता है ये रेजोल्यूशन? पता है किसी को पता है यहाँ पे क्या है? चलो छोड़ो। एक्शन। एक्शन पता है क्या होता है एक्शन? एक्शन। मूवी मूवी वाले एक्शन से याद कर लो, चलो एक्शन क्या होते हैं, एक्शन। ठीक है। भाई एक्शन लाइक आप जो चीजें कर रहे हो, है ना, जो आपने कहीं से सीखी है ना, वो इम्प्लीमेंट करना। है ना, इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, सच बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना। मैं तुम्हें यहाँ पे इनविटेशन सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें कोई बताने नहीं आया हूँ कि ये फॉलो कर लो, क्लोजिंग कर लो। मैं आज यहाँ पे कुछ अब थोड़ा तुम्हें ना माइंडसेट देने आया हूँ कि हमें अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। अब तुम सही, तुम सब नए हो, ठीक है। अब तुम्हें जो चीजें पहले जो मैंने बताया था, तुम्हें से पर्सनल प्लानिंग मिली हुई, अपने अपने प्लानों से जो प्लानिंग मिली है, उनमें सबसे पहले 10-12 पॉइंट तुम्हें लिखवाए होंगे कि तुम्हें लर्निंग करनी है, विजन रखना है, और जो कल कृष्णा सर ने भी एक चीज बताई थी, गोल सेट करना। किस किस बंदे ने यहाँ पे अपने गोल सेट करे हुए हैं? चलो मान लो नया साल आ गया। अब नए साल में किसी ने गोल सेट करें कि मुझे नए साल में ये चीज तो करनी है, नहीं हो कुछ भी हो जाए, अच्छा भला ही ये चीज ना हो, लेकिन ये चीज तो मैं आराम से कर ही लूंगा, कुछ महीनों में तो कर ही लूंगा। सोचा है किसी ने? नहीं सोचा होगा। लेकिन डिसाइड तो करो यार, एक ड्रीम बुक तो लाओ अपनी। जैसे देखो कल मेरी एक अलग बुक्स है ना, ये मैंने अपनी एक लर्निंग के लिए लगा रखी है। ठीक है। जिसमें मैं थोड़े नोट्स बनाता रहता हूँ छोटी डायरी के अंदर। ये मेरी कॉलिंग वाइल्ड डायरी है। ठीक है। इसे मैं सिर्फ नंबर लिखता हूँ, जिसे मैं सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग करता हूँ, कॉलिंग के नंबर होंगे सिर्फ इसमें। अरे अब ज्वाइन कर रहे हैं बताओ, मयंक आदित्य, है ना। अब मेरे भाई, मैंने पता क्या है, मेरे को पता है, देखो मैं तुम्हें ना सिर्फ चलो मेरे ऊपर लेके दिखाता हूँ। अब मैं भी नया हूँ, मान के चलते हैं मैं नया हूँ। मैंने 2cc कर लिया, या मान लो मैंने 7,000 से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नया बिजनेस में बंदा आया हूँ। और मैं पता क्या करूंगा, अब पहले मेरे अपलाइन ने जो मेरे को चीजें बता दी कि रवि रवि इन चीजों पे तू अगर काम करेगा तो भाई ग्रो कर लेगा। अब सर ने मेरे को प्लानिंग दे दी। माइंड में तो हजार चीजें आती हैं, आप लोगों को भी पता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, दिन में हजार चीजें आती हैं। बंदा आती है माइंड में, फिर वो हम भूल भी जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं फॉरएवर मुझे ग्रो करना है तो मैं पहले पता क्या करूंगा, कुछ बुक्स लाऊंगा। जो मेरे क्लाइंट ने मेरे को बोले कि वे लर्निंग के लिए अलग बुक लेके आ, अपनी ड्रीम बुक अलग बना जिसमें तेरे सपने लिखे हैं, तुझे जो तुझे करना है उसके लिए अलग बुक लेके आ, और अपनी ड्रीम बुक अलग लेके आ, और लर्निंग वाली बुक अलग लेके आ। ठीक है। तो मैं 2 से 3 बुक लेके आऊंगा, उनमें मैं अपने ड्रीम लिखूंगा कि जो मुझे 2-2 3-3 महीने में चाहिए। ठीक है। अब लिख लिया, लिख लिया। अब मेरा काम अगला स्टेप पता क्या होगा, अब जो चीजें मैंने लिख ली, अब मैं सोचूंगा कि पहली चीज मान ली, जैसे मान ली लेते हैं ये आईफोन है, तो मैंने पहले चीज ले ली कि मुझे एक आईफोन चाहिए, 2 महीने के अंदर चाहिए। या एक लैपटॉप है ना, मुझे लैपटॉप चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसके लिए काम करूंगा। अगले दिन से मुझे पता है कि मैं मेरा शेड्यूल बनाऊं, अगला स्टेप मेरा क्या हुआ, शेड्यूल बनाऊंगा। मैं अपना एक शेड्यूल बनाऊंगा, फिक्स शेड्यूल सेट करूंगा, जिसके हिसाब से मुझे मेरा आईफोन चाहिए। ठीक है। जैसे आईफोन ये मान के चलते हैं 50,000 का, 50,000 का आईफोन चाहिए। तो मतलब कोई भी तुम्हारा जो छोटा मोटा ड्रीम है, तुम आईफोन का अगर नहीं है, तुम्हें लगता है मुझे आईफोन सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट है जो मुझे 2 महीने में ले सकता हूँ, मतलब जो 40-50,000 के राउंड में जो चीज आती है, शॉर्ट ड्रीम में लिखो। ठीक है। और उसको पूरा करने के लिए अब तुम्हें पता है ये कैसे आएगी, 40-50 हजार रुपये कमाने हैं तो ये कैसे आ सकती है, 40-50 हजार रुपये कमा के आएगी, और 40-50 हजार रुपये कमाने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो तुम सोचो। फिर उसको लिख दो, कॉपी के अंदर लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, इंप्लीमेंट करना। आएगा कैसे ये मनोज, आएगा कैसे? अब उसके लिए बस अपने को क्या करना है, एफर्ट मारने हैं, जो अपना क्लाइंट अपने को बोल रहा है कि बस इतनी इतनी अगर तुम चीजें ये कर लोगे, बस आ जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई स्टेप टू स्टेप करना होता है। पता है क्या होता है, हमारे माइंड में दिव्या लोकेश,
है ना, जितने हम भाई यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे माइंड में एक चीज होती है कि और भाई इतनी ये भी चीज आ रही है, मैनेज नहीं हो पाता शेड्यूल। सच बता रहा हूँ, मेरे से भी नहीं होता स्टार्टिंग में जब मैं भी नया नया आया था, लेकिन फिर मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने खुद ही सोचा कि अगर मैं माइंड में वो होता ना कि बजट रखूंगा बहुत सारी, तो भाई पता नहीं ना ये चीज हो पाएगी ना ये चीज हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने स्टेप टू स्टेप शेड्यूल बनाने स्टार्ट करा। अब एक चीज बताओ, टू डू लिस्ट कौन कौन बनाता है यहाँ पे? सच बताना। अभी एक चीज मैंने तो सब लोगों को बताई थी, टू डू लिस्ट बनाना। कौन कौन बनाता है टू डू लिस्ट? ये देखो, अ, मैं भी कभी कभी सर को बीच में भेजना भूल जाता था, लेकिन कल से मैंने प्रॉमिस करा है सर को, अरुण शर्मा सर को प्रॉमिस करा है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि सर आपको मेरी टू डू लिस्ट नहीं आएगी। और टू डू लिस्ट में पता क्या लोग होते हैं, काफी लोगों को तो टू डू लिस्ट भेजनी नहीं आ रही। काफी टू डू लिस्ट में मुझे लिखना क्या होता है, मतलब चलो मान ही चलते, चलो नहीं आ रहा, अपने क्लाइंट से पूछो, सीनियर क्लाइंट से पूछो सर टू डू लिस्ट में लिखना क्या होता है। ठीक है, ये देखो, ये टू डू लिस्ट है मेरी, आज की देखो लिखी हुई है डेट ऊपर, 17/1/26, टू डू लिस्ट जो मैंने कल सर को रात को भेजी थी फोटो खींच के इसी की। तो मैं अगर मैं दिखा भी देता हूँ, अ, ये देखो, ये देखो यही सेम भेजी है ना कल। ये देखो ऊपर लिखा हुआ अरु शर्मा, ये मैंने टू डू लिस्ट भेज दी सर को, भेज दी ना, अरु शर्मा सर को। ठीक है, अब टू डू लिस्ट पता मैंने क्यों क्यों बनाना स्टार्ट, मैं सोच रहा हूँ कि डेली क्यों बनानी चाहिए टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में पता क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा टू डू लिस्ट में, सर मिनिमम 30 कॉलिंग, आज मुझे 30 कॉलिंग करनी है। रात को कल मैं लिख के सोया था कि मुझे कल कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, बाप चले, कहीं कहीं कोई बंदा कुछ भी हो जाए किसी को, भाई मुझे कल 30 कॉलिंग करनी है एनी हाउ। चाहे मुझे कहीं स्कूल जाना पड़े, कॉलेज जाना पड़े, चाहे मेरे कल पेट दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को 30 कॉलिंग सारी करनी ही करनी है। लिख दिया, पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा कि मैंने मिनिमम यहाँ पे लिखा कि मेरे को 2 इन्वॉल्वमेंट निकालने हैं, निकाल दिए, एक ग्रुप में डाल दिया, एक अभी डाल दूंगा तुम्हारे सामने, 2 इन्वॉल्वमेंट निकालने हैं। ठीक है, तीसरा, 9:30 पे मीटिंग लेनी है, जो मैं अभी ले रहा हूँ तुम्हारी, ये लिखी हुई है इसमें। 9:30 पे मुझे, सॉरी 9 पे मुझे, 9 बजे मुझे मीटिंग लेनी है, 15 मिनट लेट ही हुआ लेकिन ले रही है। ठीक है, और वो लेट क्यों आऊँ, मैं बताता हूँ तुम्हें लेट क्यों आऊँ मैं। लेट में इस चक्कर में आऊँ, ये कंटेंट शूट करा है मैंने अभी बैठ के, 1 घंटे के अंदर मैंने कितनी वीडियो शूट करी हैं, लगभग लगभग 12 वीडियो, 12 वीडियो कंटेंट क्रिएशन की, जो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा मेरे। ठीक है, इसमें मुझे टाइम याद नहीं रहा कि अरे तुमसे फॉलो अप भी करना था, एकदम से अचानक से मैंने मीटिंग का लिंक बना के भेजा तुम लोगों को, मेरे को नहीं पता था, मेरे को 9 बज गए एकदम से। मेरे को याद आया कि अरे हाँ, पार्थ का मैसेज देखा हमने कि रवि भाई मीटिंग, तो एकदम से मेरे को याद आया, अरे हाँ मीटिंग लिंक थी। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम के लिए रील शूट करनी है, जो मैंने अभी तुम्हें बताई है, इस पे लिखा हुआ कल इंस्टाग्राम के लिए रील शूट करनी है। देखो भाई, तुम पता है तुम्हें टू लिस्ट में तुम्हें पता ही नहीं लिखना क्या है, एक चीज बता रहा हूँ, ऐसा लिखना होता है प्रैक्टिकल चीजें तो जो मैं तुम्हें करनी है, ये नहीं लिखना होता सेल्फ लर्निंग करनी है, कल कॉलिंग करनी है, अपलाइन से बात करनी है, ये इनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ये टू लिस्ट में थोड़ी ना लिखना होता है। ठीक है, फिर नाइट में सेल्फ लर्निंग करनी है, जो आज मैं रात को करूंगा बैठ के, सेल्फ लर्निंग, मतलब खुद से कुछ एक्स्ट्रा चीजें और सीखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिखा कि जो नंदिनी, सागर, भूमि, समीर, इन लोगों से बात करनी है मुझे को कल, ये लिखा हुआ है समीर, नंदिनी, इन लोगों से मेरे को बात करनी है, और एक डाउट सेशन रिकॉर्ड करना है, आज जो मैं कर नहीं पाया। देखो इसमें से मैं कितने काम करे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6, 6 काम करे, 7 काम लिखे थे मैंने कल, 7 काम कि कल मैं 7 काम करूँ, कल रात को लिख के सोया था कि कल मुझे ये 7 काम करने हैं। 7 में से मैंने कितने करे हैं, 6 काम करे हैं। सिर्फ कितने काम नहीं कर पाया, एक काम, है ना। तो इससे हमारा मैनेज होगा काम, कि यार यार आज एक चीज रह गई, आज एक चीज रह गई, चलो कोई ना, कल। तो ऐसे ना तुम्हें ये रहेगा कि हाँ यार अब तो इतनी चीज होगी। अगर तुम, भाई मैं नहीं बोल रहा तुम 10 चीजें लिख के सो रात को, अगर 3 चीजें लिख के सोए हो ना तुम बस वो 3 चीजें कर लो कल उठ के, बस वही काम तुम्हारा है, खत्म। ठीक है, अगर 3 तुम लिख के सोए हो तो 3 कल पूरी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो तुम्हारी, मम्मी चाहे मंदिर में थप्पड़ मार के लेके जा रही हो, चल मंदिर में, चल कहीं ट्यूशन जा, है ना भाई, वो 3 काम पूरे होने चाहिए। वो तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे, खुद से लॉयल होना पड़ेगा, खुद पे ट्रस्ट रख के काम करना पड़ेगा, ऐसे होगा भाई। सच बता रहा हूँ, आगे जल्दी जल्दी कुछ महीनों के अंदर लेवल करने हैं तो, कुछ महीनों के अंदर अंदर। ठीक है,
ओके। अब समझ आ गया टू डू लिस्ट किस कैसे कैसे बनानी है। लोकेश, अब मुझे सच बताना, मुझे प्रॉमिस करो। सब लोग मुझे देखते हैं कौन बंदा अपना, जिसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया वही बंदा वो कुछ नहीं करने, फिर भाई मैं उसको क्या ही बोलूं। है ना। सच बताओ मुझे कौन कौन बंदा डेली टू डू लिस्ट भेजेगा अच्छे से कि सर ये चार, भले मेरे को, मैं नहीं बोल रहा तुम मुझे 10 काम लिख के भेज देना, 5 काम लिख के भेज देना, भले ही 2 काम या 3 काम ही लिख के भेज देना कि सर कल ये उठ के मैं 3 काम तो पक्का कर ही लूंगी या कर ही लूंगा। है ना। और इसके अलावा तो बस जो हो गया तो ठीक है एक्स्ट्रा, और ठीक है नहीं तो ये 4 काम तो मैं आपको पक्का कल करके दे दूंगी। बस। और दे दूंगी क्या मतलब हुआ, भाई खुद के लिए तो करना है अपने को, किसी और के लिए थोड़ी ना करना है ना। अब आरू शर्मा सर ऑफिस में नहीं हूँ, आरू शर्मा सर कैबिन वो रहा, मेरा कैबिन ये रहा। है ना। अब आरू शर्मा सर तो साथ मतलब चले गए थे। मैं तो, मेरे को पता है ना मेरी टीम की मीटिंग लेनी है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, मेरे को रील शूट करनी है मेरे इंस्टाग्राम के लिए, मेरे को कंटेंट, मेरे को लर्निंग करनी है, सीखना है। मेरे को भी जल्दी जल्दी 2-2.5 लाख रुपए मेरे को भी कमाने हैं महीने के। अब इसके लिए आरू शर्मा सर थोड़ी ना मोटिवेट करेंगे मेरे को आगे, रवि मीटिंग ले भाई, तू मीटिंग ले आके। नहीं ना। काम मेरा है। और भाई तुम लोगों को अगला पॉइंट लिखो, सेल्फ लर्निंग करना सीखो मेरे भाई, जितनी हो सकते हैं सेल्फ लर्निंग करो। जैसे अभी मैं कौतिक को समझा रहा था, कौतिक मेरे सामने अभी नया नया बंदा है, ये भी इसको भी 1.5 महीना ही हुआ है कौतिक को। अब कौतिक ने मेरे सामने क्या ऑब्जेक्शन रखा, रवि भाई एक आगे से बंदा क्या बोल रहा है मेरे को, कॉल नहीं उठाते हैं आगे से, और आगे से मेरे को ये बंदा ये बोल रहा है, मैं क्या बोलूं। बच्चों वाला ऑब्जेक्शन। तो तो भाई ये तुम सेल्फ लर्निंग से ही सीख सकते हो, सेल्फ लर्निंग करोगे ना तब तुम्हें ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ये ऐसे नहीं आएगा अपने आप से। आदित्य कैमरा ऑन कर लो, कौतिक मैं कैमरा ऑन कर लो मेरे भाई, कैमरा ऑन कर लो। तो ये तुम्हें सेल्फ लर्निंग करनी से आएंगे। और सेल्फ लर्निंग किसकी करनी है पता है किसी को, या नहीं पता अभी भी सेल्फ लर्निंग किस चीज की करनी होती है, सेल्फ लर्निंग पता है किसी को। कोई मुझे एक बंदा बता दो जो पता है जिसको, चलो महक, आपको आवाज आ रही है ना मेरी। हाँ जी, आ रही है। हाँ इनको थोड़ा बताओ कि सेल्फ लर्निंग क्या क्या हो सकती है, सेल्फ लर्निंग में आप क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या करना चाहिए सेल्फ लर्निंग में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख सकते हैं। हाँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। इनविटेशन होता है। ऑब्जेक्ट बस फॉलो होते अप। हैं। हाँ। अब देखो इनविटेशन में कौतिक मैंने आपको बताया था आदित्य, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज एक आशुतोष प्रत्याश की एक सीरीज है, बहुत सारी वीडियो है, मैं आपको भेज देता हूँ। अभी भी मैंने ग्रुप में बताई कौतिक को शेयर करी थी। ये 3 सीरीज मैं दोबारा से ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ अपनी अपने वाले ग्रुप के अंदर। ये तीनों सीरीज आप लोग देख लेने के अंदर ना 8-8 वीडियो हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं। और वो छोटी छोटी वीडियो पता है किसके ऊपर है, पापा से पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, सर इसमें प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। है ना। सर ये काम तो मैं करके छोड़ चुका हूँ। अरे सर पहली काम समझा दो मुझे तो। आते हैं ना ऐसे जो लोग इनविटेशन में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन देते हैं आगे से, तो उनको तुम क्या रिप्लाई दे सकते हो। तो वो रिप्लाई देने से पहले तुम्हें पता भी तो होना चाहिए मेरे भाई। है ना। और ये सच बता रहा हूँ, जो ये तीनों तीनों सीरीज अभी मैंने तेरे को भेजी, तुमको भेजी है ना, ये मैं देख चुका हूँ पहले, मेरे को इनके सारे नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, मैंने देखी थी। और मैं रात को ना अच्छे से देखता था। कंटेंट क्रिएशन, क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो कंटेंट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट लर्निंग हैंडलिंग एडिशन फॉलो कंटेंट क्रिएशन। हाँ। हाँ मतलब इन तीनों सीरीज में मिल जाएंगी, इन तीनों सीरीज को, लेकिन मेरे भाई ऐसे मत देखना यार। अब तुम लोग नए कुछ लोग हैं ना यहाँ बैठे हैं, अब तुम इन सीरीज को ऐसे मत देखना कि बस तुम देखने के लिए देख रहे हो। देखने के लिए देखना नहीं होता, देख के लिखना होता है। जैसे आशुतोष भरतिया एक सीरीज, एक बंदा आगे से ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई बंदा आगे से बोलता है सर काम तो, काम क्या करना पड़ेगा। अब उसने उसके ऊपर उसने कोई आंसर दे दिया, मतलब ऑब्जेक्शन लैंडिंग के ऊपर उसने बंदे ने बोल दिया कि भाई काम तो देखो पहले समझ के ही होगा, ये तो होगा नहीं मेरे भाई एकदम से ही नहीं हो जाएगा। है ना। काम आपको सिंपल रहेगा, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी ऐड वगैरह आती है, ऐड को मैनेज करना होता है, तो वो एग्जाम्पल लिखो ना। वो एग्जाम्पल जब तुम लिखोगे जो उस बंदे ने दिया है वो एग्जाम्पल तुम तभी तो इंप्लीमेंट करोगे। सच बता रहा हूँ। जो एग्जाम्पल तुम्हें जहां से मिला है, जिस वीडियो से मिला है, वो एग्जाम्पल तुम लिखो, फिर वही एग्जाम्पल अपने किसी और के ऊपर इंप्लीमेंट कर दो। कोई बंदा तुम्हें बोलता सर पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, नहीं मेरे भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, टेंशन ना लो। है ना। टर्नओवर होता है वो बाद में पता चल जाए कैसे करना है। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल तुम कहाँ से सीखोगे, लर्निंग करके तो सीखोगे मेरे भाई। पार्थ, मनोज, जब लर्निंग करोगे तभी आपको हैंडल करना आएंगी चीजें, अपने आप से तो ना आने वाली ही नहीं है। ठीक है। बस ये चीज है भाई, बेसिक चीजें बहुत बड़ी चीज होती हैं। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था, वापिस आते हैं, कुछ पॉइंट लिखो। एक्शन जो तुम डेली एक्शन लोगे वो तुम्हें लिखने हैं टू डू लिस्ट के अंदर।
ठीक है, जो मैंने अभी बताए हैं। सेकंड पॉइंट, डेली इंप्लीमेंट करना है। जो चीजें तुम करोगे ना, जो टू डू लिस्ट में, वो तुम्हें डेली इंप्लीमेंट करनी है, डेली प्रैक्ट होता ना, रिपीट करना, दोबारा से रिपीट करनी है वही चीजें। जैसे आज मैंने 7 चीजें लिखी थी, तो आज भी रात को भी मैं 7 चीजें लिख के सोऊंगा, तो कल भी उठ के मुझे कल यही 7 चीजें दोबारा से करनी है। क्या पता इस चीज में जो मुझे आज नहीं करनी थी, कल मुझे कुछ नई चीज करनी हो, 7वां पॉइंट में कोई और नया पॉइंट लिख दूंगा, लेकिन वो 7 चीजें मैं करूंगा कल। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंप्लीमेंट करूंगा। डेली वही चीजें रिपीट करनी है आपको, जो डेली आप टू लिस्ट में लिख रहे हो ना, वही चीज आपको रिपीट करनी है। थर्ड पॉइंट, है ना भाई, बोरिंगपन नहीं लाना। काम करने में सच बता रहा हूं बोरिंगपन आता है, मैं लिटरली सोचता हूँ, मेरे को भी आया था एक बार, है ना। इस बोरिंगपन में हमारा राज छुपा है, सक्सेस का राज छुपा है ना। अगर आप तुम लोगों को बोरिंगपन आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा माइंड में आता है, बिल्कुल आता है, थोड़ा बिल्कुल आता है कि यार क्या हुआ यार, 40 कॉलिंग कर ली, एक इन्वॉल्वमेंट भी नहीं आया, है ना। कई बार ऐसा और यार 40 कर लिया भाई, और क्या हो गया। अरे क्या हो गया फिर, अगली कल कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब मेरे को थोड़ी ना, अगर मेरे को एक दिन इन्वॉल्वमेंट नहीं आते, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा यार ये क्या हो गया यार, सर के पास थोड़ी ना जाके रोने लग जाऊंगा, है ना। ठीक है, तो बोरिंगपन नहीं लाना, डेली एफर्ट मारनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो लोग, ठीक है, मतलब अवॉइड कंफर्ट जोन। ठीक है, अवॉइड कंफर्ट जोन। जो मैंने पहले ऊपर बताया था, जो 2 3 पॉइंट, और सेट गोल, गोल को सेट करना है भाई, आपकी ड्रीम बुक लेके आओ यार। सच बताना, किस किस के पास आपने ड्रीम बुक पढ़ी है, लेके आया है कोई बंदा यहाँ पे ड्रीम बुक, जिसकी लिखी है कि सर ये ड्रीम बुक है मेरे पास। मनोज पार्थ, मनो मनो पार्थ के पास तो ऐड, क्योंकि इससे मेरी डेली बात होती है ना। और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं पढ़ी होगी शायद। ड्रीम बुक लेके आओ भाई। महक, आप भी लेके आओ, दिशा आप भी लेके आओ। ड्रीम बुक लेके आओगे, ड्रीम बुक में लिखना स्टार्ट करो यार। तुमने तो बस फरेवर को ऐसे बना के रख दिया है कि बस कुछ नहीं, बस टाइम पास के लिए हो रही है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसे मत सोचो यार माइंड में, अगर ऐसे सोचोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अपनी ड्रीम बुक लेके आओ, उसमें अपना ड्रीम लिखना तो स्टार्ट करो, चाहिए क्या। ठीक है, और सेट गोल हो गया। सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट ये अलग से हैं, सेट गोल ये अलग से हैं, जो मैं पहले में लिखवाना भूल गया था तुम्हें। वो तो अलग पॉइंट हो गया, अब ये 3 पॉइंट अलग हैं। सेट गोल जो मैंने तुम्हें ड्रीम बुक में बताया, सेकंड पॉइंट लिखो, स्किल गोल। स्किल, स्किल गोल, आपको वो चीजें सीखनी है सारी जो जरूरी है। इनविटेशन स्किल्स, मास्टरी हासिल करनी है, जो मैंने बताई थी, फॉलो अप, क्लोजिंग वाली स्किल, ये 3 चीजें जो बहुत बेस्ट होनी चाहिए यार। सच बता रहा हूँ, मैं भी घबराता था, मैं दिशा, मैं ही बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता था कि यार ये कैसे करनी होती है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे फॉलो अप करना होता है, कैसे डे 1 से पहले, डे 1 के बाद बात करनी होती है, इनविटेशन में इन्रोलमेंट कैसे करवाते हैं। मैं भी कर रहा था। तो फिर मैंने इन तीनों को ना पहले ही ऐसे से करा, पहले मैंने इनविटेशन का फॉर्मूला घटाया, इनविटेशन को पहले मैंने सीखा अच्छे से, जब इनविटेशन आ गई साइड में रख दिया, फिर अब मैं फॉलोअप के ऊपर, फिर फॉलोअप को मैं रट के घोल के पी गया। ठीक है, फिर मैंने इंप्लीमेंट करा, जो लोग डे 1 में डाउट्स में बैठते थे उनके ऊपर मैं वो बातें अप्लाई करता था, जो चीजें मैंने सीखी हुई थी। ठीक है, फॉलोअप सीख गया, इसको साइड में रख दिया, फिर आया मैं क्लोजिंग के ऊपर। अब जो चीज आप एक बार सीख लेते हैं वो दोबारा भूल जाते हैं। अब तुम लोगों को पता होगा, एबीसीडी तो मैं आती है, एबीसीडी, ABCDEFGHIJ, ABCD एक बार सीखी थी लाइफ में अपने, कहीं भूले हैं आज तक, नहीं भूले हैं ना, अभी तक आती हैं। संडे मंडे अभी तक आते हैं। जब संडे मंडे आज से कुछ टाइम पहले जब सीखे थे, 5वीं चौथी क्लास में, दूसरी क्लास में, उस टाइम डिफिकल्ट लग रहा था अपने को, लेकिन एक ही बार सीखे, फिर लाइफ जिंदगी भर तक याद रहेंगे ना, बुढ़ापे तक याद रहेंगे ये चीजें। तो इस तरीके से सीखो ताकि तुम उसे कभी भूल ही ना पाओ जिंदगी में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखो, पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो यार, कब करोगे, है ना। भाई पर्सनल ब्रांड की पावर बहुत होती है यार, तीसरा सच बता रहा हूँ। जहाँ पे 4 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे ना, वहां पे 4 लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर यहाँ 4 लोग अगर आपको देख के ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ 4 लोग आपको देख के ज्वाइन कर लेंगे। सच बताऊं, बहुत बढ़िया पावर होती है। दी जैसे ही आप अपनी क्या चाहते हो, मैंने दो बोला था फॉरन में 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क करके, एक होता है स्मार्ट वर्क करके।
है ना। और स्मार्ट वर्क से कल मैंने पता है दिशा को भेजी थी, तो नहीं दिव्या को भेजी थी, दिव्या मैंने आपको भेजी थी ना। एक ही लड़की, ये जो अंजना ठाकुर है, महाराष्ट्र की है वो लड़की। अंजना, अंजना, नहीं संजना, संजना जादव, संजना जादव। उसकी टीम में महक, दिशा, कितने हो, वो खुद सोरिंग मैनेजर लेवल पे। सोरिंग मैनेजर समझते हो, जिसके फ्रंट में 5 मैनेजर होते हैं। जैसे मान लो ये महक है, ये मान लो आप, दिशा आप ही मान लो ये आप हो, और आपके फ्रंट में 5 लड़कियां मैनेजर, अंजलि, रोहिणी, प्रियांशी, शिखा, कविता, 5 लड़कियां मैनेजर हैं। और ये इनके नीचे नहीं है, मतलब ये फ्रंट में आपकी हैं, ये भी आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट आपके साथ कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट आपके साथ कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट। ठीक है मैं, ओके। अब इन लड़कियों के नीचे भी बहुत सारी लड़कियां मैनेजर हैं। उस संजना जादव के नीचे सारी ही लड़कियां मैनेजर हैं। उसने अपनी टीम में, उसका एक ही मैनेजर, एक लड़का मैनेजर है, वो उसका सगा भाई है। ठीक है, बाकी उसकी सारी टीम में लड़की है। अब सोच के देखो, उसने माइंड लगाया होगा ना। क्या पता उसको उस टाइम घबराहट हो रही हो लड़कों से बात करने में, उसने अपनी एड चलवाई लड़कियों वाली, जिससे उसके पास सिर्फ लड़कियां लड़कियां आ पाए। और वो भी सारी उसने महाराष्ट्र की लड़कियां लड़कियां ज्वाइन करवाई, 100 की 100 लड़कियां। और 100 की 100 लड़कियां मैनेजर हैं आज। दिमाग लड़ाया होगा ना उसने रात को बैठ के। ये थोड़ी ना अपने अप्लाइन की, सिर्फ अपने अप्लाइन की बात मान गई, उसने एक्स्ट्रा चीजें भी करी होंगी। एक्स्ट्रा चीजें समझते हो कैसे क्या होती हैं? कि ऐड चलाना कहीं अपनी, जैसे मान लो दिशा, अब तुम महक, अब तुम लोग ये इस्तेमाल नहीं करते होंगे ये चीजें। जैसे मान के चलते तुम्हारी कुछ, तुम्हारे फॉलोवर हैं, मान लो दिशा आपके 150-200 फ्लावर हैं, आप भी दिव्या माला आपके 250-300 फ्लावर हैं, तो आपके 250-300 वाले फ्लावर में आपकी मासी चाची तक भी लड़की हैं, उनसे ऐड लगवाओ आप बोल के कि यार एक काम करो यार दीदी, मेरे लिए एक पोस्ट है वर्क फ्रॉम का, मैं ना तेरे को कुछ पैसे दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। है ना। तो ये पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा, है ना, ये व्हाट्सएप पे लगा दिया ना, ताकि अगर मुझे तेरी साइड से कोई पर्सन आएंगी, क्या पता मान लो दिशा आपकी मासी की लड़की है, उसकी बहुत सारी फ्रेंड होंगी, वो आपके, वो उसके थ्रू आ सकती हैं आपके पास ज्वाइन होने। तो एज ए ऐसे एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना पड़ता है। ऐसी चीजें हमें एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ती हैं लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए। तो ये बढ़िया ही तो है। उसने ऐसा दिमाग लगाया होगा ना उस लड़की ने, तभी वो सोनी मैनेजर लेवल है, तभी उसको 6-7 लाख रुपए महीना का आ रहा है, तभी उसकी टीम में 100 लड़कियां मैनेजर हैं। उसने उसने कहाँ कहाँ से स्टोरी लगवाई होंगी। व्हाट्सएप पे स्टोरी, एड प्रमोशन वाले वो लोग होते हैं जिनके 50-50 हजार फॉलोवर होते हैं ना मैं, लोकेश, जिनके 50-50 हजार फॉलोवर होते हैं, आप उनको 100, 200 या 400 रुपए दे के उनसे स्टोरी लगवा सकते हो। उनके थ्रू आपको लोग आ सकते हैं। लीड जनरेट करने के बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अपने नेगेटिव माइंड को पहले दबाना पड़ेगा। जो चीज तुम सोच रहे हो बस यही चीजें करके अगर तुम्हारा मैनेजर नहीं होगा, खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें एफर्ट मारने पड़ेंगे थोड़े। और उन एफर्ट को मारते टाइम तुम ये मत सोचना कि यार ये क्या हो रहा है। भाई हल्की में तुम्हारे स्पेस पे स्माइल होनी चाहिए। तुम्हें ये होना चाहिए कि यार 5 लोग ज्वाइन होंगे मेरी टीम में, 5 लोग मैनेजर बनेंगे, वो भी पैसा कमाएंगे, मेरे को लाइफ तक याद रखेंगे जिंदगी भर तो। ठीक है। अब पार्थ है यहाँ पे, पार्थ बैठा है, निखिल है, पल्लवी है, ये लोग मैनेजर करेंगे अब। या भाई मैनेजर करेंगे तो भाई सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, भाई इनको सिखा दिया भाई, एक बात है। अब ये मैनेजर बनेंगे, इनसे मुझे 1-1 लाख रुपए आएगा, मजा आएगा, और ये बंदे जिंदगी भर तक याद रखेंगे। और ऐसे ही मैं मेरी टीम में और लोग बना रहा हूँ, ऐसे ही भाई ये भी मैनेजर करेंगे, ये भी फटाफट से गेम करेंगे। इस एक्साइटमेंट, इस जोश के अंदर आके काम करता हूँ मैं ये नहीं सोचता कि और ऐड लगानी पड़ेगी, मेरे 200 रुपये चले जाएंगे, और यार नहीं यार मेरे भाई 200 रुपये चले जाएंगे मेरे अकाउंट से, मैं नहीं लगाने वाला ऐड। ऐसे ऐसे नहीं होगा। एक टाइम था मेरे पास, मैं सुपरवाइजर बनने के बाद ही मेरे पास मेरे को इनकम आना बंद हो गई थी, थोड़ी सी कुछ इशू की वजह से। तो उस टाइम मेरे पास लीड लेने के पैसे नहीं थे। ठीक है। तो उस टाइम मैंने थोड़ा एफर्ट मारे। अब ये थोड़ी ना अभी शर्मा सर लीड दे दो सर प्लीज मेरे को फ्री में, ऐसे बोलूंगा सर प्लीज लीड दे दो। डेली मैसेज करूंगा उनको, सर लीड दे दो प्लीज, लीड सेंड मी सर। ऐसा नहीं, मैं खुद से रात को बैठ के स्नैपचैट पे डीएम करता था, भले मेरे को आज तक स्नैपचैट से रिस्पॉन्स नहीं आया कोई, सच बता रहा हूँ। भले मैं स्नैपचैट पे डीएम मारता था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मारता था, इंस्टाग्राम से लीड आ जाती थी मेरे को। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आती थी, वहां से किसी एक बंदे ने मेरे को 2 से कही मेरे साथ, मुझे उससे 8 हजार का चेक बना। उस 8 हजार के चेक को मैंने घर में ना देके मैंने खुद के ऊपर ही लगाया दोबारा से। उस 8 हजार में से मैंने 2-3 हजार की लीड खरीदी, ताकि मेरे पास और लोग आ पाए। अगर वो 8 हजार का चेक मैं मेरी मम्मी को दे देता, आज नहीं बैठा होता तुम्हारे सामने, वही होता। क्या पता दोबारा भुआने को ऑफर दिया, एक मौका दिया था कि भाई टीम में एक बंदा आएगा, उससे इसको थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, उससे वो लीड खरीद सकता है। ठीक है। उस टाइम वो पैसे मैंने खुद के ऊपर ही लगाया 8 हजार रुपए, ताकि भाई मैं थोड़ा और इंप्रूव हो पाऊं। ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने आप को यूज करा, तो इससे फिर मेरे को काफी लीड आए, काफी येस करे, तभी तुम लोग ज्वाइन हुए, तभी जो पुराने लोग हैं जो सुपरवाइजर बन गए। ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमें यूज करना होता है अपने माइंड को। और भाई
सच बता रहा हूँ, चार चार चीजें करने से लोकेश मैनेज नहीं होता काम, नाचने से डांस करने से। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। भाई इधर चला गया, ट्यूशन चला गया, कॉलेज भी पढ़ लिया है, 2 घंटे कॉलिंग को दे रहे हो। भाई ठीक है वो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर तुम ऑप्शन रख के चल रहे हो, ऑप्शन वाला बंदा कभी कामयाब नहीं होता है। कि तुम सोच रहे हो कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, यहाँ से नहीं हो पाया तो ये काम, इसमें कामयाब हो जाऊंगा, है ना। अगर तुम फॉरएवर में अगर लॉन्ग टाइम के लिए आए हो ना, तो इसको माइंड में बिठा लो। भले ही एक 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 दिन में नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, एक दिन जरूर हो जाएगा। और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, और ये चीज़ मेरी तुम रिकॉर्ड करके भले ही रील पे डाल देना, है ना। मैं यहीं पे हूँ लाइफ टाइम के लिए, और तुम्हें यहीं पे लाइफ टाइम के लिए दिखूंगा। और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो आज मैं यहाँ पे नहीं हुआ, कल मैं कहीं और रहूंगा। ठीक है। और इसी यही माइंडसेट तुम्हारे अंदर होना चाहिए भाई, सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हें जल्दी ग्रो करना है ना, तो एक जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा, जिद्दी इंसान। कि भाई ये करके रहूंगी कुछ भी हो जाए। अगर तुम किसी के बोलने से रुक जाओगे ना, किसी मामी चाची ताऊ की लड़की लड़के ने आके बोल दिया कि बेटी तू तो कर ही नहीं पाएगी, है ना। अभी मैंने एक रील बनाई है इसी के ऊपर, कि अगर तुम्हें कोई बंदा रोक रहा है ना, तो भाई वो, तुम अगर उसकी बातों में हाँ मिला दी, तो वो बंदा जीत गया है। क्यों जीता है? क्योंकि उसकी बात साबित हो गई है। उसने वो तुम्हें बोला था कि दिशा तू कामयाब नहीं हो पाएगी, है ना, तू मत छोड़ दे इस बिजनेस को, तेरे बस की बात नहीं है ना। अब उसके आने पे अगर दिशा ने बिजनेस छोड़ दिया, वो बंदा राइट हो गया, वो बंदा सही साबित हो गया। अगर उसको गलत साबित करना है, तो आपको ये चीज गलत सही साबित करनी पड़ेगी। मैंने कर दिखाया। ठीक है। मैंने पता नहीं किसको बताया था, मैंने पुराने लोगों को बताया था, तुमको नहीं बताया था। मेरे जीजा जी, मैंने कोई बात बोली थी, मेरे सगे जीजा जी ने, कि रवि तू इस बिजनेस से अगर 5,000 भी कमा लिए ना तूने, मैं मान जाऊंगा तू कर ले इस बिजनेस को। मैंने पहले महीने में 36,300 रुपये का चेक लगा के दिखाया था मेरे जीजा को। उस टाइम उनको शर्मिंदगी महसूस हो गई थी। मैंने जब बोला था ना कि फोन पे एक बार बात करवाना उनसे मेरी, हंस के बोला था वैसे तो मैंने, है ना। तो वो थोड़ा वो हो गए थे, फील हो गया था उनको कि अच्छा इसमें चेक आया। ठीक है। तो भाई गलत साबित करो, जो बंदा आपको बोल रहा है ना कि भाई ये हो, तुम तेरे बिजनेस में कुछ कर रहा है, अभी तुम रील डालना स्टार्ट करोगे। कुछ लोग तो यहाँ पे रील नहीं डालते हैं ना, अभी जो मान लो तुम नए नए हो, अब तुम रील डालना स्टार्ट करोगे, मैं सोच रहा हूँ एक रील डालोगे ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड जैसे मान लो आदित्य ही है, आदित्य अभी मान लो एक रील डालेगा, ये 5 दोस्त ये अभी मान लो जैसा भी है, ये अभी स्टार्टिंग में एक नई रील डाल रहा है अभी, कल को कॉलेज आएगा, इसे बोलेंगे अरे 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 आ गया, मोटिवेशन वाला इंसान आ गया, ये देख मोटिवेशन दिया था इसने एक रील में, है ना। 5 दोस्त इसके ऊपर हंसेंगे, पहले तो हंसेंगे। नेक्स्ट रील डालेगा ये, चौथी डालेगा, पांचवी डालेगा, छठी डालेगा, सातवीं डालेगा। फिर एक दिन आएगा इसके दोस्त इसको बोलना बंद कर देंगे। ठीक है। और एक दिन फिर ऐसा आएगा, इसके फॉलोवर 50,000 हो चुके हैं, 1 लाख हो जाएंगे, इसके दोस्त बोलेंगे अरे भाई कर दिखाया, ये बंदा कहाँ से उठ के कहाँ चला गया। वो हंसना बंद कर देंगे, फिर वो खुद के ऊपर रिग्रेट फील करेंगे। इस तरीके से हमें चलते जाना है, सोच बता रहा हूँ, इस तरीके से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुको मत, काम करते रहो। और भाई पर्सनल ब्रांड पे थोड़ा फोकस करो, पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है। जैसे भी मनोज है, पार्थ है यहाँ पे, ये जो नए लोग हैं मेरे, है ना, अभी कंटेंट डेली डालते हैं, बढ़िया डाल रहे हैं, इनके व्यूज वायरल भी हो रही हैं। ठीक है। भाई अब आदित्य आप भी डालो, ठीक है, डालना जरूरी है। बाकी तो सब डाल ही रहे हैं। ठीक है। और महक आपको भी फोकस करना जरूरी है। भाई जितने भी लोग नए हैं, मैं बना के नाम नहीं लेना चाहता, बस तुम इन चीजों को फोकस करो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो डेली। अगर वही 2025 चाहते हो, जो जैसे 2025 चला गया वैसे ही 2026 भी चला जाए, चाहते हो? सच बताओ, चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि जैसा मेरा 2025 गया है, मैं चाहती हूँ सर, मैं चाहता हूँ सर वैसे ही मेरा 2025 भी 26 भी चला जाए? कौन कौन चाहता है? हैंड रेज करो, कौन कौन चाहता है कि जैसे 2026 24 के 25 गया है, 26 भी चला जाए मेरा? कौन कौन चाहता है? हैंड रेज करो। कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता? सब चाहते हो ना बेस्ट जाए। तो उसके लिए अपग्रेड करोगे नहीं करोगे खुद को, सच बताओ, अपग्रेड करोगे नहीं करोगे? अपग्रेड करना है या नहीं करना है? करना है ना। तो आज से ही स्टार्टिंग से मैं कि ये मत सोचो लोकेश, ये मत सोचो मनोज, दिशा, ये मत सोचो कि अरे यार मीटिंग ले ली, चलो अभी मैं सो जाती हूँ। रात को बैठ के खुद से एक सवाल पूछना कि मैं जो डेली एफर्ट मार रही हूँ फॉरएवर में, भले मैं जितना भी टाइम फॉरएवर को दे रही हूँ, क्या वो सही टाइम दे रही हूँ अच्छे से? क्या वो जो मैं मार रही हूँ, एफर्ट मार रही हूँ रात को, वो सोच के सोना, खुद से बोलना, लिखना, कि भी जो मैं कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ डेली? दिव्या, खुद से ये चीज पूछ के सोनी है रात को कि जो चीज तुम हम लोग कर रहे हैं वो क्या सही है?
खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे भाई, अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। और मैं कुछ बताऊँ, मैं टू लिस्ट बनाने में मेरे को मजा बहुत आता है। अब टू लिस्ट बनाई है ना, तो आज मजा आ गया, सच बताऊं, फुल मजा आया मुझे तो आज, कि 7 में से 6 काम कर दिए, एक काम नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। वो था, मुझे को डाउट सेशन रिकॉर्ड करना था खुद का, खुद का मैं डाउट सेशन बना रहा हूँ, पता का। अब आरुष शर्मा साहब किसका भेजते थे डाउट सेशन, शिवम सर का या आरुष शर्मा सर का डाउट सेशन भेजते थे ना। तो आरुष शर्मा सर ने मेरे को एक नया थॉट दिया, ये माइंड में पहले मेरे भी आया हुआ था, कि मैं खुद का फेस शो करूंगा अब लोगों के सामने, खुद का फेस, कि मैं खुद का डाउट सेशन बनाऊंगा जिसमें मैं खुद का टूसी का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, खुद ही मैं काम समझा रहा हूँ। तो वो डाउट सेशन आज मुझे रिकॉर्ड करना, जो मैं अभी नहीं कर पाया, ताकि वो फिर मैं कल परसों तक रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मेरे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा गाइस। फिर वो तुम अपने, जो तुम्हारी टीम में जो नए लोग आएंगे ना, जिनको तुम काम समझा रहे होंगे डे 1 का, डे 1 दिखा के डाउट सेशन दिखा रहे होंगे, तो उस टाइम में तुम लोग मेरा डाउट सेशन दिखा देना, ठीक है। ठीक है, देखो मैं एफर्ट मार रहा हूँ ना, कि भाई ताकि अब मेरा फेस रिवील हो, ताकि लोग मुझे भी जाने, ठीक है। अब आप अपने जो तुम्हारे प्लान है सोच के देखो, जैसे हमारे चलते महक महक आपका प्लान कौन है, निखिल, उसके बाद सॉरी माही, फिर निखिल, फिर वो, अब आरुष शर्मा सर ऊपर आते हैं बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं, ये थोड़ी ना उनको ही डाउट दिखाते रहेंगे उनके नीचे लाके। जो तुम अपनी फ्रंट है, तुम खुद सोचो ना, अगर मान लो दिव्या है, दिव्या मान लो आपकी टीम में दिशा है, दिशा की टीम में अंजलि है, अंजलि की टीम में आप डाउट ऊपर के ऊपर वाले लोगों को दिखा रहे हो, तो हमें खुद को कब शो करेंगे, वो अपनी टीम के सामने कि हम भी कुछ हैं। तो इसीलिए तो बोला जाता है पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो। अगर तुम्हारा पर्सनल ब्रांड फोकस ही नहीं हुआ, अगर मान के चलते हैं, अगर मैं तुम्हारी मीटिंग ना लूं, ठीक है, अब मैंने मेरी टीम में सुपरवाइजर बना दी, मेरी सुपरवाइजर की टीम में, मेरी टीम में सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर लोग हैं मेरी टीम के अंदर, उनकी भी टीम है आगे, ठीक है। अगर मैं मीटिंग ही ना लूंगा किसी की, तो मैं बीच में किसी को दिखूंगा, मतलब पल्लवी अपनी टीम के वाले लोगों से आरुष शर्मा सर से बात करवाए, निखिल अपनी आरुष शर्मा सर से बात करवाए, तो मैं बीच में कहीं दिख ही नहीं रहा, मैं बीच में दब गया हूँ, क्योंकि मेरे को पास करके सब लोग जा रहे हैं बिल्कुल सारे, है ना, मैं कहीं दिख ही रहा हूँ, मैं बीच में दब रही हूँ, मेरी वैल्यू नहीं बनेगी। तो इसीलिए तो बोला जाता है पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो। अगर आप तुम्हारे ब्रांड होगी, तुम्हारी टीम में जो लोग आएंगे गाइज, तो वो तुम्हें देखना चाहेंगे कि हमारी दिशा मैम, हमारी दिव्या मैम, हमारी महक मैम, हमारे पार्थ सर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हमारे पार्थ सर कहाँ पे हैं, है ना। तो तुम्हारे अंदर स्किल्स और पर्सनल ब्रांड पे फोकस कर लो, दोनों चीजों पे। एक, तुम्हारी स्किल जितनी इंप्रूव होगी, जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर नॉलेज होगी, वो नॉलेज डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो चीज़ें तुम्हारे अपलाइन को आती है वही सेम चीज़ें तुम सीख लो, और जो जो यहाँ पे अपलाइन लोग बैठे हैं, वो जो चीज़ें सेम चीज़ें तुम्हें आती हैं, वही सेम चीज़ें अपनी टीम को डुप्लीकेट करवा दो, हो गया, सीख गए। मुझे जो आती है वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें सिखा दी, तुम अपनी टीम को सिखा दो, जैसे मैंने सिखाई थी, वो तरीका तुम रखो ना, कि रवि सर ने मेरे को सिखाया कैसे था रात को बैठ के, ठीक है, वही सेम तरीका तुम रात को बैठ के अपनी टीम को सिखा दो, सिंपल, ऐसे सिखाना है, ओके। तो ये चीज करनी है, ठीक है। अपना गोल सेट करो, स्किल्स का गोल सेट करो, ब्रांड, पर्सन ब्रांड का गोल सेट करो, कि इन तीनों में आपको करना क्या क्या है, तीनों चीजें करनी है। खुद से वादा करो, 2026 की तुम्हें कसम है, अगर तुम अपना बनाना चाहते हो, बेस्ट बनाना चाहते हो 2026 को, तो खुद को आज से अपग्रेड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके। और मैं चाहता हूँ तुम 2026 में आए भाई, भी कुछ लोग हैं ना यहाँ पे, 2026, और तो इस साल तुम ये सोचो कि इसी साल में मैनेजर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हर हर बंदे का टाइम अलग अलग होता है, ये मत सोचना कि आपके प्लान को अगर 1.5 साल लगा है, तो आपको भी 1.5 साल लगेगा भाई। अगर क्या पता पार्थ यहाँ बैठा है, पार्थ मेरे से ज्यादा जल्दी गेन कर ली स्किल्स, जल्दी दो, जो मैंने 1 महीने में नहीं सीखी थी वो क्या पता 15 दिन में सीख जाए, जो मैं 6 महीने में चीजें सीख पाया वो क्या पता वो ये 2 महीने में सीख ले, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा फास्ट भी हो सकता है, फास्ट समझते हो, जैसे कृष्ण अक्रम ड्रीम को तुम जानते हो, अक्रम ड्रीम कृष्णा से की 9वीं जनरेशन में आता है, 9वीं जनरेशन के अंदर। जैसे मान लो दिव्य अभी मेरे नीचे निखिल है, निखिल के नीचे माही है, माही के नीचे महक है, महक के नीचे आदित्य है, आदित्य के नीचे वो बंदा मैनेजर कर दिखाया, मतलब अपने अपलाइनों को भी ऊपर नीचे छोड़ा है। आप जल्दी लेवल का, मतलब जल्दी अपलाइनों को नीचे छोड़ने का मतलब होगा, उसने अपने फ्रंट में ज्यादा मैनेजर बना दिए, समझ रहे हो, समझते हो आप मैनेजर क्या होता है, एक मैनेजर जो सिर्फ मैनेजर, जिसकी टीम में एएम सुपरवाइजर होते हैं। सीनियर मैनेजर वो होता है जिसके फ्रंट में 2 मैनेजर होते हैं, जैसे ये सीनियर मैनेजर के फ्रंट में दो है, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट है। और सोरिंग मैनेजर वो बंदा होता है जिसके फ्रंट में 5 मैनेजर होते हैं, सोरिंग मैनेजर। और सफायर मैनेजर वो बंदा होता है जिसके फ्रंट में 9 मैनेजर होते हैं। फ्रंट समझते हो, जो डायरेक्टेड कनेक्टेड होते हैं, जैसे पार्थ मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, लोकेश मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, मनोज मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे। तो
लेवल। तो अकरम टीम ने क्या करा, 9 फ्रंट में मैनेजर बनाए, जो उसके ऊपर वाले अप्लाई थे उन्होंने, उनके फ्रंट में तो सिर्फ 2 4 थे, किसी के फ्रंट में 5 थे, किसी के फ्रंट में 4 थे। उसने नहीं सोचा, उसने सोचा कि नहीं यार, मेरे तो फ्रंट आ गया है, फ्रंट में ज्यादा मैनेजर बनाऊंगा। ठीक है। तो लाइनें खोलो दिशा। ये मत सोचो कि आपको पैसा आएगा, पैसे की पर्पज से यहाँ पे जो बंदा आया ना, पैसे की, भैया मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाने के लिए आते हैं, मुझे ही पता है। बट मेन गोल पैसा का, मतलब पैसा अपने आप आ जाएगा। मेन चीज रखो कि तुम्हें करना क्या है इस बिजनेस में आगे। स्किल्स गेन करनी है, जल्दी जल्दी लेवल करने हैं, और लेवल करने के लिए आपको दूसरों लोगों का भला करना पड़ेगा। दूसरों के बारे में एक बार अच्छा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपकी टीम में आदित्य है, तो आपको इसका भला सोचना पड़ेगा, इसको रात को बैठ के सिखाना पड़ेगा। इस पर्पज से मत सिखाना कि मुझे एक बार इससे 2 चीजें कर ली, इससे मुझे से एक बार पैसा आ जाए, पैसा आ गया 7 हजार से, ठीक है। नहीं, अब तो अगर तुझे इससे लाइफ टाइम तक पैसा चाहिए, इसको रात को बैठ के सिखाना पड़ेगा। इसको सारी चीजें तुझे आती हैं, तुझे स्लॉट निकलवाना कैसे आता है, इसको सारी चीज सिखा दे, ताकि ये बंदा जल्दी सुपरवाइजर करेगा, जल्दी मैनेजर करेगा, ताकि फिर आगे जाके मैनेजर बनेगा, तुझे 1 लाख रुपए तुझे इससे आ रहा होगा, सोच के देखो। फिर हर महीने पैसा आ रहा होगा तुझे इससे। अपनी टीम में जितने भी तुम्हारी टीम में जो लोग आए हैं ना, उनको रात को बैठ के पकड़ के सिखाओ यार। एक एक बंदे को, जिसकी टीम में यहाँ पे 2 लोग हैं, किसी की टीम में 4 हैं, किसी की टीम में 5 है, अपनी टीम के पकड़ के अभी तुम सिखाओ। और तुम सही हो यार भाई, तुम्हारी टीम, तुम अभी खुद भी नए नए हो, तुम्हारी टीम में नए नए लोग आ गए, बढ़िया है ना। पार्थ, है ना, समीर आया है, समीर को बैठ के सिखाएगा, अभी टीम में आया है, समीर को जो चीजें अभी तू सीख रहा है यहाँ पे, जो जितनी भी चीजें तूने आ गई है तुझे, है ना, अब उतनी चीजें अगर तू समीर को सिखा देगा, गेम नहीं हो जाएगा। रात को बैठ के उसको, भाई आजा समीर, करते हैं मेरे भाई बात। और लेकिन ये याद रखना, अपनी टीम वालों के रात को जब बात कर रहे हो, तो भाई बॉन्डिंग बढ़िया बना के रखनी है, ताकि वो बंदा आपसे बात करे बिना सोना नहीं चाहिए। जैसे पार्थ है, मुझे डेली मुझे कॉल करता है, लोग प्रेम है मुझे डेली कॉल करता है, मनोज है मुझे डेली कॉल करता है, महक है मुझे डेली कॉल करती है, ठीक है, और भी लोग हैं। तो अपने प्लानों से बॉन्डिंग ऐसी रखो कि तुम्हें बात करने में खाना खाना भूल जाए, लेकिन अपने प्लान से रात को बात करे बिना ना रह जाए। ठीक है, ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए प्लानों के साथ। ठीक है। और बस ये चीजें हैं, इस चीज के लिए अपने आप को इम्प्रूव करो जितना हो सकता है। ठीक है, करोगे अपग्रेड पक्का। आदित्य, मैंने वीडियो शेयर कर दी भाई, वो वीडियो बनाना, उस बंदे का अकाउंट चेक करना। ठीक है, वो सेम कॉपी पेस्ट कर आज रात को बैठ के, क्योंकि रात को बैठ के अगर कौन थोड़ा सर्च करेगा चीजों को, तो देखेगा उस बंदा वो कैसे बना रहा है, सेम कॉपी पेस्ट करो। क्योंकि अब यहाँ पे और लोग भी सोचेंगे सर भाई रील कैसे बनानी चाहिए। भाई जो तुम्हें रील दिख रही है ना, सामने कोई बंदा आ रहा है रास्ते में चलता चलता बना रहा है कि भाई आज के टाइम में हमें डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, भाई सेम कॉपी पेस्ट करके डाल दो। ये मत देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, सेम कॉपी पेस्ट करो डाल दो। ठीक है। हाँ जी, समझ आया सबको। बस ये चीजें हैं, इनको करो, बाकी कोई ऑब्जेक्शन तो आ ही नहीं रहा। तो मैं कोई मीटिंग मीटिंग सिर्फ माइंडसेट के ऊपर लिए तुम्हारी, भाई तुम्हारा माइंडसेट चेंज करो जितना हो सकता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, देखो एक चीज बताऊं, वो बंदा जल्दी कामयाब होता है, अ, वो बंदा कामयाब होता ही होता है, सॉरी, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए हो, घर वालों को सपोर्ट करना है, मम्मी को कुछ देना है, पापा को कुछ देना है ना, इसीलिए यहाँ पे आए हो। किसी को घर वालों को प्रूफ करना है, किसी को अपना घर लेना है। ठीक है, इस पर्पस से आए हो ना। अगर उस पर्पस से अगर मेहनत कर लोगे, तो भाई सोच के देखो ना क्या हो जाएगा मनोज। अगर तू सोच ले कि तुझे बढ़िया सा एक प्यारा सा एक छोटा सा ड्रीम हाउस लेना है, और उसके लिए तू एफर्ट मारने लग जाए। तुम्हें याद पता है, जब कृष्णा से वो 1 लाख रुपए भी नहीं आया था, तब उन्होंने एक गोल लिया था कि मेरे घर के नीचे रोल्स रॉयस खड़ी होगी, 6 करोड़ 80 लाख वाली गाड़ी। जब उनको 1 लाख रुपए आने वाला ही था, मतलब आना स्टार्ट नहीं होता, आने वाला ही था, मैनेजर बने ही थे, क्या उस टाइम उन्होंने वो बोला था आज से 5 साल में मेरे घर के नीचे रोल्स रॉयस खड़ी होगी। और उनको ये भी पता था कि 5 साल के अंदर मेरे सामने रिजेक्शन भी आने वाली है। ये नहीं कि जैसे अभी मान लो तुमने किसी ने बंदे ने मोटिवेशन में आके कॉल कर लिया, है ना, श्योर मेरे भी अगले 2 साल बाद थार घर में खड़ी होगी सर, है ना। और परसों कॉल आ रहा है, सर मामी की चाची की ताऊ की लड़की मर गई, और अब मैं वहां पे जा रहा हूँ, और ना अब ऐसा सा होने वाला है सीन, अब मैं 10 दिन तक सर आ नहीं पाऊंगा, मम्मी लेके जा रही है सर मार के। सर मैं क्या करूं सर, मम्मी लेके जा रही है सर, क्या करूं सर। कमजोर माइंडसेट नहीं रखना है ऐसा। अगर तुमने जो गोल सेट कर लिया है, तो उसके लिए साला जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ, जिद्दी इंसान। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, सुबह जल्दी उठना क्यों ना पड़े। और सुबह जल्दी उठ के, अगर तुम जल्दी उठते हो ना, जो यहाँ पे लोग जल्दी उठते हैं, मान के चलते हैं ना,
जल्दी उठना है भाई, जल्दी उठ के सुबह का सनलाइट होती है, अच्छी सनलाइट होती है ना सुबह सुबह, अच्छा धूप आती है सुबह सुबह। चलो अभी तो यहाँ हरियाणा में तो, यही सॉरी हरियाणा में तो वो बढ़ रही है सर्दी, लेकिन जयपुर में सुबह धूप निकल आती है। तो सुबह सुबह की सनलाइट में तुम वीडियो बना सकते हो। सुबह सुबह की सनलाइट, उसमें तो कोई रिंग लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती, जैसे अभी मेरे सामने रिंग लाइट रखी हुई है, ठीक है। उसमें तो सुबह अच्छी सनलाइट होती है, कैमरे को सामने रखो और रील शूट करो, 2-3 रील शूट करके बना लो, ठीक है। भाई खुद से वादा कर, देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा खुद के अंदर से एक बत्ती, जब तक बत्ती नहीं जलेगी ना खुद से कि कुछ करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आप से खुद से एक वादा करना पड़ेगा कि भाई अब तो मैं करके रहूंगी, ठीक है। और उसके लिए डेली आप अपने व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ भाई डेली। मेरे को जितने भी लोगों को मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, ना तो किसी की अभी व्हाट्सएप पे स्टोरी लग रही है, किसी किसी की लग रही है, किसी किसी नहीं लग रही है, ऐसे हो रहा है। डेली व्हाट्सएप पे हाईली एक्टिव हो जाओ, जिस ग्रुप में तुम एक्टिव हो। मैंने तुम्हें बताया था 2 ग्रुप को पिन कर लो, लेवल विद रवि वाले ग्रुप, लेवल विद आरू वाले ग्रुप, इन 2 ग्रुप को पिन कर लो, ठीक है। इन ग्रुप में फुल्ली हाई एक्टिव रहो। किसी बंदे का इन्वॉल्वमेंट आता है, अप्रिशिएट करा करो। काफी लोग तो अप्रिशिएट ही नहीं करते, खुशी नहीं होते, खुशी नहीं होते दूसरे की इन्वॉल्वमेंट देखे, कि उसको अप्रिशिएट कर दे भाई, कल को तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट निकलेगा, कल को तुम्हारी बिलिंग होगी, तुम्हारे डाउन को 2 से 3 करेगा, तुम्हें भी बंदा बंदा अप्रिशिएट करेगा ना। अगर तुम किसी की तारीफ ही नहीं करोगे, किसी को वैल्यू ही नहीं दोगे, तुम्हें कैसे कौन वैल्यू देगा किसी, है ना। तो पहले हमें अपने आप से कुछ को आगे वाले बंदे को वैल्यू देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करो। और ग्रुप में हाईली एक्टिव रहो, जब भी तुम कॉलिंग स्टार्ट करो ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो ना कि कॉलिंग स्टार्ट ना हो, ठीक है। ग्रुप में मैसेज डालो, कोई भी वीडियो बना रहे हो ग्रुप में डालो, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो ग्रुप में डालो, सेल्फ लर्निंग करो ग्रुप में शो ऑफ करो, ताकि तुम्हारी टीम के जो लोग हैं, भले ही तुम्हारी टीम में 1 बंदा है 2 बंदा है, वो तुम्हें देखेंगे ना कि मेरी दिव्या मैम, मेरी महक मैम, मेरे आदित्य सर, है ना, वो कर रहे हैं डेली कॉल, डेली काम कर रहे हैं। तो बंदा फिर सेम डुप्लीकेट करता है। अब तुम लोग देखते हो ना, मैं डेली इन्वॉल्वमेंट निकालता हूँ, मैं डेली इन्वॉल्वमेंट निकालता हूँ, जिस दिन कॉलिंग करने बैठता हूँ इन्वॉल्वमेंट आते ही आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही तुम अपने आप को डुप्लीकेट करो, ये मत सोचो यार रवि सर को तो सब कुछ ही आता है, आरू शर्मा सर को तो सब कुछ ही आता है, इनके लिए तो ईजी आसान है भाई, ये तो पहले से सीख के आए मम्मी के पापा के पेट से। नहीं भाई, कुछ नहीं था। मेरी अगर मैंने तुमको इनविटेशन भेज दी ना, मेरी आज से कुछ टाइम पहले वाली, तुम हंसने लग जाओगे, सर ऐसी इनविटेशन करते थे सर आप, ऐसी ऐसी इनविटेशन सर मैं भी अच्छी करती हूँ। ठीक है। चलो छोड़ो वो बात को। बाकी आप खुद से वादा करो, जो चीजें अभी मैंने बताई हैं वो खुद से तुम करोगे। मुझे चैट में बताओ कौन कौन करेगा ये चीजें, आज मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बंदा आज पक्का प्रॉमिस कर रहा है। बना ली सर ड्रीम बुक, बट अभी पास में नहीं है, चलो कोई ना, है ना। भाई नहीं करेगा पार्थ, यहाँ पे नो आया है, नो। आई प्रोमिस यू सर। अच्छा चलो भाई, अच्छा वो पहले का टाइम बताया आई प्रोमिस। पहले का है। यस सर, यस सर क्या होता है मेरे भाई, यस सर तो मेरे को बहुत सारे ग्रुप में दिखते ही हैं, यस सर यस सर। जैसे पार्थ ने अच्छा रिप्लाई करा है, आई प्रॉमिस यू सर, कोई बढ़िया से रिप्लाई करो ना। यस सर जरूर जी सर, गेम करेंगे सर। हाँ जी, बढ़िया। तो बस उसके लिए करो यार, एफर्ट मारो, हो जाएगा। बाकी अभी का भी, अभी के लोगों का भी काफी लोगों नहीं आया, दिव्या का अभी तक नहीं आया मेरे को रिप्लाई कोई चैट में। आपने नहीं करा क्या? यस सर करा, पेन डाउनलाइन दोनों एक जैसे हो गए। भाई क्या कर रही हो? नहीं करने वाले इसका मतलब आप लोग? हाँ जी आदित्य। नहीं सर, मेरी पहले मेरी महक मैम बोल तो मैं बोल लूँ, है ना, फिर करना है रिप्लाई, है ना। तो बस भाई ये चीजें करो, हो जाएगा। आप, मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं डेली टू डू लिस्ट बना के भेजूंगा, आज रात को भी सर को टू डू लिस्ट आएगी, टू डू लिस्ट बना के काम करो, सच बता रहा हूँ सब काम बढ़िया होगा। और डेली अपने अपलाइनों के साथ बात करो, आपके अपलाइन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मेरे साथ कॉल करो कि सर मुझे आपसे बात करनी है ना, मैं कोई बात करूंगा तुमसे, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। चलो बाकी अब सब कैमरा ऑन कर लो, एक वीडियो बनानी है मेरे को, और फिर मीटिंग एंड करेंगे, ठीक है। गाइस अब तुम लोगों का सबसे खुद से वादा है कि तुम 2026 के जो बाकी इस जनवरी के महीने जो दिन बचे हुए हैं इस मंथ के, वो तुम बेस्ट बनाओगे। भले 13 दिन रह गए हैं, 12 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, बेस्ट बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। और अगले जो भी जो लोग एएस हैं उनको फरवरी में डिसाइड करना है कि वो सुपरवाइजर कर रहे हैं, जो नोवस है वो भी डिसाइड करना है भाई, वो उनको भी सुपरवाइजर करना है।
और सुपरवाइजर कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें प्लानिंग दे दूंगा। एक काम करना, मुझे ना पर्सनल जिस चीज को प्लानिंग चाहिए, आप उस पर अलग मीटिंग रखेंगे जिसपे मैं तुम्हें सुपरवाइजर की प्लानिंग देके जाऊंगा कि सुपरवाइजर कैसे कैसे करना है। ठीक है। हाँ, आई लीव माई कंफर्ट जोन, यस बढ़िया। कैमरा ऑन कर ले भाई पार्थ। चलो रिकॉर्ड कर लिया है, 1 मिनट रुक जा, एक वीडियो और बनानी है मेरे को। भाई चलो बाकी अब मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने खुद से वादा करा है, जो ये चीज़ें अभी मैंने वीडियो भी बना ली है, आरुष शर्मा सबको जाएगी ये वीडियो। ठीक है। और देखते हैं अब जो मीटिंग में था जो बंदा, अब अपने वादे पे कायम रहता ही नहीं रहता है। ठीक है, कौन कौन कायम रहेगा पक्का बताओ, कौन कौन कायम रहने वाला अपने वादे के ऊपर। कौन कौन रहेगा अपने वादे के ऊपर कायम। यस, बिल्कुल यही उम्मीद थी मुझे तुमसे गाइस। चलो, अब अगली मीटिंग में लूंगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने एक शेड्यूल बना लिया है अपने लेवल विद रवि वाले ग्रुप का है ना। एक शेड्यूल बनाया है जिसमें हर दो दो दिन के अंदर एक मीटिंग होया करी, 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें प्रॉपर मैं ही सिखा के जाऊंगा कि इनविटेशन कैसे करनी है। दोबारा से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया मैंने कि इनविटेशन कैसे करनी है, अर्जेंसी कैसे बनानी होती है। अलग अलग टॉपिक मीटिंग नहीं, अर्जेंसी कैसे बनानी होती है, रिलेशन बिल्ड कैसे करना होता है, हाइप कैसे बनानी होती है, वैल्यू कैसे देनी होती है। इनकी छोटी छोटी मीटिंग है जो मैं तुम्हारी लेना स्टार्ट करूंगा, जिससे मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है। ओके। और जो मेरी टीम में जो बढ़िया लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग भी तुम्हें सिखा के जाएं कि कैसे फॉलो करना है कैसे, ताकि उनको भी मैं उस मीटिंग का पार्ट दूंगा। ठीक है। ओके गाइस, चलो बाय बाय। किसी को ने वीडियो नहीं बनाई तो वीडियो बना लेना, और मीटिंग को एंड करते हैं फिर अपन। ठीक है। बाकी मुझे एक चीज़ और याद रखना, मुझे जिस बंदे ने स्टोरी बनाई है वो मुझे मेंशन करना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है। स्टोरी लगाया करो गाइस, क्योंकि स्टोरी लगाओगे तो थोड़ा तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारी टीम में जो लोग हैं वो भी देखेंगे, जो तुम्हारे 9 लोग जो तुमसे बिजनेस समझ के गए हैं, जो स्टार्टिंग लास्ट टाइम पे मूवमेंट पे मना करके चले गए थे, वो लोग देख रहे होंगे कि यार ये सच में मैम ये ट्रस्टेड मैम थी। अच्छा, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो वो वापस आ सकते हैं स्टोरी को देख के। जिस भी मीटिंग तुम अटेंड करो डाला करो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है। ओके। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।